और जब मैं देहरादून वाले घर में थी तब यहाँ होटल में हस्बैंड जी ने काफ़ी सारे बदलाव किए हुए हैं। आज हमारे होटल में एक नई चीज़ लग रही है, यहाँ पर वाईफाई सर्विस का काम हो रहा है और अभी इन गमलों को अच्छी तरह से डेकोरेट नहीं किया है। इनके नाम तो मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी क्या चीज़ें हैं। यहाँ बिल्कुल लाइन से जहाँ तक भी नज़र जा रही है ना, वहाँ तक हस्बैंड जी ने गमले रखा रखे हैं। इसी के साथ हस्बैंड जी ने एक नई दुकान भी खोल दी है और वो दुकान है, और इस मई के महीने आप सभी लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जिस हाथ पर फ़ोन पकड़ा हुआ है ना, वो हाथ सुन हो गया है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा। इसी के साथ सोनप्रयाग मार्केट और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दिन होते होते धूप बादलों के पीछे छुप गई और ठंडी ठंडी हवा भी महसूस होने लगी है। सुबह तक तो हमारे होटल के सामने पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी यात्रियों की शटल सेवा के वाहनों में बैठने के लिए। अभी लाइन वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन लगातार बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और सामने सोनप्रयाग की ग्राउंड पार्किंग में आज छोटी गाड़ियाँ कम और टेम्पो ट्रेवल ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। साथ ही सामने मंदाकिनी नदी का जल स्तर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजकल बर्फ़ पिघलने लगी होगी तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लग रही है मंदाकिनी नदी। तो अभी हमको मिलने के लिए एक प्यारी सी फैमिली आई हुई है जो कि बनारस से हैं। हमारे डेली व्लॉग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अच्छा इनका नाम भी प्रियंका है और प्रसिद्धि बेटा को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारे लिए कार्ड बनाया है। थैंक यू। देखते ही देखते हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी है और हमारे होटल के आगे से यात्री लोग अपने बैग खाली कर रहे हैं। ज़रूरत का सामान अलग बैग में रख रहे हैं, फिर वो बैग क्लॉक रूम में रख देंगे। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी पानी की पेटियाँ थी जो कि अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। और दिन होने के बाद ऊपर से भी उतने ही यात्री वापस आते हैं और नीचे शहरों से भी उतने ही यात्री सोनप्रयाग की तरफ आते हैं। यानी कि शाम के टाइम पर बहुत ही भीड़ भाड़ वाला माहौल हो जाता है और साथ ही झमाझम बारिश भी हो जाती है। ये तो रोज़ का ही हो गया। सुबह तक मौसम अच्छा और 1-2 बजे के बाद मौसम बिल्कुल ख़राब इतना कि सावन के महीने की तरफ बारिश और ठंडा ऐसा पौष के महीने की तरह। और सुबह से न जाने कितने ज़्यादा घोड़े खच्चर ऊपर से केदारनाथ धाम की तरफ जा रहे हैं। अब तो घोड़े खच्चर बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। मौसम अभी पूरी तरह से चेंज हो गया, झमाझम बारिश शुरू हो गई और आसमान में बादल भी गरज रहे हैं और ऐसे में हेलीकॉप्टर ने अपनी उड़ान जारी रखी हुई है। थोड़ी देर पहले तक तो हमारे होटल के सामने पर खूब रौनक भरा माहौल हो रखा था, लेकिन बारिश होने की वजह से रोड खाली खाली नज़र आ रही है और यात्री लोग ऊपर की तरफ आ गए हैं बारिश से बचने के लिए। और ये जितने भी लोग जा रहे हैं ना, ये श्री केदारनाथ धाम से दर्शन करके वापसी आ गए हैं। मौसम यहाँ पहाड़ों का 1 मिनट में ही बदल जा रहा है। आज हमारे होटल में एक नई चीज़ लग रही है, यहाँ पर वाईफाई सर्विस का काम हो रहा है। अभिजीत लगा हुआ है फिटिंग करने पर। इस बार वाईफाई नहीं था ना हमारे होटल में, अब वाईफाई हो गया। अब हो गया, वीडियो अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही तो मैं सीतापुर जा रहा था वीडियो, वही तो इसके पास देती थी मैं वीडियो अपलोड करने के लिए और 5G नेटवर्क आता था सीधे सीतापुर में। यहाँ चल ही नहीं रहा है क्योंकि हाँ वही तो सिर्फ दिखाता है, शो करता है 5G और इतना ज़्यादा क्राउड हो गया तो नेटवर्क बहुत कम चलता है। डाउनलोडिंग स्पीड तो रहती है लेकिन अपलोडिंग स्पीड नहीं रहती है, इसलिए वीडियो अपलोड करने के लिए डायरेक्ट सीतापुर जाना पड़ता था और कभी ना टाइम से भी वीडियो नहीं आती थी। इसका यही कारण रहता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होती रहती है। ऐसी बारिश में रूम से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और जब मैं देहरादून वाले घर में थी तब यहाँ होटल में हस्बैंड जी ने काफ़ी सारे बदलाव किए हुए हैं। रोज़ की तरह जब भी मैं कहीं जाती हूँ कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो आप सभी लोगों को भी दिखाती हूँ क्या क्या बदलाव हस्बैंड जी ने किए हैं। आजकल श्री केदारनाथ धाम की यात्रा काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन बारिश की वजह से पूरा माहौल ही अस्त व्यस्त हो जाता है। और अब मैं दिखाती हूँ कि हस्बैंड जी ने इस बार क्या बदलाव किए हैं होटल में। आजकल हमारा होटल काफ़ी हरा भरा हो गया। हरा भरा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी ने काफ़ी सारे गमले इस बार रखे हुए हैं और अभी इन गमलों को अच्छी तरह से डेकोरेट नहीं किया है। इनके नाम तो मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी क्या चीज़ें हैं। वैसे ये वाला तो पहचान में आ रहा है, ये नींबू नारंगी और आंवला है, साथ ही काफ़ी सारे फूल के पौधे हैं और साथ ही इधर साइड ये तुलसी भी है
और ये देखिए ये फिर से नारंगी, इस पर छोटी छोटी नारंगी लगी हुई है। और पहले जो पौधे लगाए थे ना वो सूख गए हैं, इनकी अच्छी तरह से केयर नहीं हुई। ये मनी प्लांट यहाँ पर रखा हुआ है और इधर साइड काफ़ी सारे पौधे हैं। ये देखिए नींबू का पौधा ये वाला है, ये इधर है। अभी तो ये छोटे छोटे गमलों में हैं, लेकिन इनको बड़े गमलों में लगाना पड़ेगा और ऐसे में तो पौधे ख़राब हो जाएंगे। इसके नीचे छेद नहीं किया होगा ना, तो ये जल्दी से दूसरे गमले में लगाना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए इतने सारे रखे हुए हैं, बिल्कुल लाइन से, बहुत ज़्यादा मात्रा में। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिन पर कलियाँ खिली हुई हैं। ये देखिए इस पर बहुत सारी कलियाँ हैं और इधर साइड फूल भी खिले हुए हैं, साथ ही इधर साइड भी ये अच्छे वाले फूल हैं। पता नहीं ये कौन सा प्लांट है, ये देखिए बड़ा सुंदर है भाई। और इधर साइड आम भी है, आम तो यहाँ होता ही नहीं है। ये देखिए पपीता, और इधर साइड तो एक नारंगी लगी भी हुई है, ये देखिए। और ये तो इंडोर प्लांट है, शायद इसको भी अंदर रखना पड़ेगा। एक बार अच्छी तरह से इनको गमलों में लगाना पड़ेगा। ये देखिए इसकी केयर नहीं हुई और ये सूख गया इतनी जल्दी, परसों ही लाए थे बोला। और ये अंगूर की बेल है, शायद ये अंगूर की बेल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हस्बैंड जी ने सिर्फ इतने ही गमले और इतने ही पौधे रखे हैं, बल्कि हस्बैंड जी ने इसके अलावा बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं। और जो यहाँ पर पौधे और फूल बेचने के लिए आते हैं ना, वो हमारे डेली व्लॉग देखते हैं। धन्यवाद भाई जी आपके लिए। और वो स्पेशली एक गाड़ी भरकर ना, लगभग 240 पौधे वो गाड़ी भरकर हमारे होटल में लेकर आए और सीधे उतार दिया। बोला नहीं, एक बार आप इन पौधों को रखो, आपके होटल में यही कमी लगती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपके लिए। लेकिन अब इन पौधों का मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। मुझे ना पौधों से बहुत ही लगाव है। अब मिट्टी चाहिए होगी, अच्छी खाद वाली मिट्टी। अभी तो ऐसे ही रखे हुए हैं। कोई इंडोर प्लांट है, किसी प्लांट को कम पानी चाहिए होता है, यहाँ तो रोज़ बारिश हो रही है। और किसी प्लांट को मतलब ज़्यादा पानी चाहिए होता है, वो अंदर रखे हुए हैं। और यात्रा में देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे भी लेकर आ रहे हैं, गोदी में बच्चा रखा हुआ है और इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। इस बार भी बहुत सारे यात्री लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ श्री केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। आप ज़रूर आइए, स्वागत है आपका। लेकिन 10 साल से छोटे बच्चे को यहाँ यात्रा पर मत लेकर आइए, क्योंकि यहाँ का मौसम छोटे बच्चों के हिसाब से अनुकूल नहीं है। यहाँ के बच्चों को तो आदत पड़ी हुई है यहाँ के मौसम में, लेकिन बाहर के बच्चों को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। यहाँ पर इस छोटे से पौधे पर बड़े सुंदर से फूल खिले हुए हैं और थोड़ा सा ये पौधा झुक गया, वैसे सपोर्ट भी दे रखा है। ये देखिए लाइन से बहुत सारे पौधे। अब मैं इधर साइड आपको दिखाती हूँ, इधर साइड कितने पौधे रखे हुए हैं। जैसे यात्री लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ देखिए पहले तो खाली खाली नज़र आता था, लेकिन अब देखिए गमले ही गमले सारी जगह। यहाँ देखो कुछ पौधे ऐसे ही रखे हुए हैं ऊपर की साइड, और यहाँ तो लाइन से पौधे ही पौधे हैं। ये वाला पौधा मुझे सबसे अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया। और ये स्पाइडर प्लांट है शायद। ये देखिए जी, ये मनी प्लांट ऐसे रखा हुआ है, उसके अंदर मिट्टी भी नहीं भरी हुई है और इस पर भी बड़े सुंदर से फ्लावर खिल रहे हैं। ये देखिए, इनको तो मैं ऊपर रखूँगी, यहाँ बारिश में नहीं रखूँगी। यहाँ बिल्कुल लाइन से जहाँ तक भी नज़र जा रही है ना, वहाँ तक हस्बैंड जी ने गमले रखा रखे हैं। इतने सारे पौधों की केयर करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, और साथ ही अभी इसमें अच्छी मिट्टी भरनी है ना, तो पूरे 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। और मैं सोच रही थी कि आज शाम के टाइम पर मैंने एक साइड से 10-10 गमले करके ये काम करना है, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है, मतलब मिट्टी भी पूरी तरह से गीली हो रखी है। एक बार अच्छी मिट्टी चाहिए होती है ना, जिसमें थोड़ा सा मैं खाद वगैरह डालूँगी, ये गोबर की खाद, थोड़ा सा मिट्टी वगैरह उसको मिक्स करना था। लेकिन ऐसे में मिट्टी लाना ही कैसे है, हाथ पैर उलझ रहे हैं सीधे ऐसे। और ना छाता भी अच्छी वाली नहीं है, पानी टपक रहा है इस छाता से। तो यहाँ रिसेप्शन में हमारे दोनों टेक्निकल गुरुजी लगे हुए हैं छेड़छाड़ करने पर। वाईफाई फिट किया और कैमरे ही नहीं चल रहे। बोला क्या हो गया? होता है भाई, तो हो गया, कैमरे चालू कर। अच्छा, सूरज भाई को फ़ोन करो ना। कर रहे हैं, वीडियो कॉल चल रही है। अच्छा, तो इधर सेटिंग वगैरह पे लगे हुए हैं। अब नौकरी खाएंगे हम सूरज भाई। अच्छा वैसे होटल में इतने सारे हरे भरे पौधों के लगने से एक अलग ही पॉजिटिव वाइब महसूस होती है, लेकिन मेरा काम भी इसी के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इन पौधों के अलावा भी हस्बैंड जी ने एक और नई चीज़ भी होटल में रखी हुई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो दीदी लोग बोल रहे हैं, ये बिल्कुल नियम से बोला हमारा ब्लॉग देखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू बच्चा, आपके लिए भी। इसी के साथ हस्बैंड जी ने एक नई दुकान भी खोल दी है, और वो दुकान है मंदिरों की। ये देखिए यहाँ पर
आई लव केदारनाथ लिखा हुआ है। साथ ही अलग अलग टाइप के श्री केदारनाथ धाम के मंदिर रखे हुए हैं और बिल्कुल होलसेल रेट में ये बेचे जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल प्यारे प्यारे मंदिर हैं। नमस्ते। और मैं अभी कैसे हो आप? बहुत अच्छी। मैं हम आपके ब्लॉग डेली देखते हैं। थैंक यू सो मच। डेली बच्चे बच्चे वैसे ही आसमान इतनी ज़ोर से बरस रहा है और यहाँ पर ये नल भी फ्री हो चुका है, इससे भी लगातार पानी बह रहा है। वैसे इस पर काफ़ी सारा जुगाड़ किया हुआ है पानी बंद करने के लिए, लेकिन जैसे ऐसे ऊपर से दबा रहे ना फिर पानी बंद हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। वन वे होने के बाद भी यहाँ पर जाम लग रहा है क्योंकि पार्किंग एंट्री गेट पर आराम से एंट्री हो रही होगी और काफ़ी सारे यात्री लोग श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करके वापसी आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले तक तो यहाँ पर बिल्कुल भी दुकानें नहीं थी, सिर्फ एक भुट्टे की दुकान थी और अब छोटी छोटी काफ़ी सारी दुकानें खुल गई हैं। शायद ये फ्रूट वाली दुकान है क्योंकि ये टाँके हुए हैं ना इस पर। अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है और ज़्यादातर इस बार ना भुट्टे की दुकान खुली हुई है। ऊपर साइड छोटे छोटे ढाबे वगैरह खुले हुए हैं और थोड़ा सा आगे से पार्किंग का नज़ारा बहुत ही गजब का दिखाई देता है, तो उधर साइड में आपको लेकर चलती हूँ। सामने वाली पहाड़ी पर अभी बादल भी छाने लग गए और सामने मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ उसका कलर भी बहुत ज़्यादा मटमैला हो गया है। मैं थोड़ी देर तक यहाँ पर घूमने के लिए आई, तो अब चलते हैं वापसी फिर से होटल में। और इस मई के महीने आप सभी लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जिस हाथ पर फ़ोन पकड़ा हुआ है ना वो हाथ सुन्न हो गया है, इतना ठंडा हो रहा है भाई। यहाँ सोनप्रयाग में मुझे लगता है ज़्यादा ही ठंडा होता है। घूम फिर के जैसे ही मैं यहाँ अपने रूम में आई वैसे ही बाहर मौसम फिर से बदल गया है। सामने की पहाड़ियों पर अच्छी सी तेज़ धूप खिल गई है, साथ ही आसमान से बादल छट गए हैं, नीला नीला आसमान देखने को मिल रहा है और यात्री लोग भी अभी खुश हो गए होंगे क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और ख़ासकर जिनके साथ छोटे बच्चे होंगे ना उनको तो ज़्यादा ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन कल फिर से यही प्रोसेस होगी, सुबह और दिन तक तो अच्छे से तेज़ धूप खिली रहेगी और शाम होते होते झमाझम बारिश होगी। खैर अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो अब मैं गमलों को अलग अलग रख देती हूँ और जितने भी फ्रूट वाले गमले हैं यानी कि फ्रूट के पौधे हैं उनको मैं अलग रख दूँगी और वो मुझे भेजने हैं किमाड़ा वाले घर में। प्रीति उनका अच्छी तरह से केयर करेगी। यहाँ पर तो उनकी केयर होने से रही और यहाँ पर सिर्फ जो फूल के पौधे हैं और जो अन्य सजावट के पौधे हैं उनको रखेंगे। शाम होते होते हस्बैंड जी भी पूरी तरह से पैक हो जाते हैं, मोटे मोटे जैकेट पहनकर, सर में टोपी रखकर। अब जाएंगे घूमने के लिए। आजकल रोज़ 1-2 घंटा शाम के टाइम पर इधर उधर सोनप्रयाग टू सीतापुर चक्कर लगाते रहते हैं। इनको भी फिट होना है बोला। जब से मैंने डाइट प्लान फॉलो किया है ना ये भी बोल रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ भाई। वैसे इतने बिजी रहते हैं, डाइट प्लान तो कब फॉलो करना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। इनको भी फिट होना है। वैसे इस बार थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गए हैं कुछ काम के चक्कर में और प्रॉपर खाना पीना खा रहे हैं, है ना। तो अब मैं ना थोड़ा सा गमलों को सही कर लेती हूँ अगर कोई मेरी हेल्प करेगा तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।